मन अद्दा सबईना फरीदतन फीमा सिवा, तो गोया कि उसने बाकी महीनों में 70 फराइज अदा कर लिए। मैं वहीं पर लाऊंगा इफ्तार के हवाले से कमेटी वालों ने जो इंतजाम किया, और ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए जहां जहां तक सामईन सुन रहे हो वो भी इससे सबक हासिल करें कि देखो कितना मुबारक महीना। और तमाम मुसलमानों से कहूंगा ये जो अशरा बचा है इसके जो भी ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लो। क्या पता आइंदा साल हम में से कौन बंदा जमीन पर रहे और कौन जमीन में चला जाए, अल्लाह बेहतर जानता। जितना हो नेकियां कर लो। बड़ा मुबारक महीना, मेरे नबी ने फरमाया यह ऐसा महीना जिस महीने में मोमिन बंदे के रिस्क में बरकत हो जाती है। यही वजह है कि जो नेमतें और महीने में नसीब नहीं होती, अल्लाह ताला वो नेमतें रमजान में गरीबों को भी खिला देता है। बोलो खिलाता कि नहीं खिलाता? माओ बहनों आप भी इफ्तार कराया करो, भेजा करो अपने पड़ोस वाली औरतों को, सामान भेजा करो, इससे सवाब भी मिलेगा, मोहब्बत में इजाफा भी होगा। बड़ा मुबारक महीना। और इसी हदीस में आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो महल इस्तिशाद है जिसे सुनाने के लिए मैंने पूरी हदीस का तर्जुमा सुनाया, वो हिस्सा अब आया। मेरे नबी फरमाते हैं मन फत्तरा साइमन, जिसने किसी एक रोजादार को इफ्तार कराया। कमेटी वालों तुमने तो सैकड़ों को इफ्तार कराया, एक रोजादार को इफ्तार कराया, एक रोजादार को। हमारे नबी की ज़बाने पाक इरशाद फरमाती है, और उदयपुर के लोगों ये प्यारे नबी की ज़बान है, वो ज़बान है जिस ज़बान के बारे में बरेली का ताजदार कहता है, वो ज़बान जिसी को सब कुन की कुन, वो ज़बान जिसी को सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती माशाल्लाह। नाज़िम जलसा हमारे बड़े भाई, देखो माशाल्लाह पब्लिक भी आने लगी और आकर के बैठने लगी। दीवानों का हुजूम है, कहीं जाएगा नहीं छोड़ के। हाथ उठा के बोलो छोड़ के तो नहीं जाओगे, जोर से बोलो छोड़ के तो नहीं जाओगे। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। यहाँ आए हो एक वली के दरबार में तो अपने गुनाहों से मग़फ़िरत का परवाना लेकर के जाओ, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा करके जाओ, रो करके जाओ। ज़बाने रिसालत है ये, दुनिया का निजाम बदल सकता है, मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता। जो नबी ने कह दिया वो हो के रहा, जो नबी की जबान से निकल गया ये कह लो जबान मुस्तफा की होती है, कलाम खुदा। और ये कोई गुलू नहीं है, ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, जबान मुस्तफा की होती है, कलाम खुदा का होता है। इफ्तार कराने वालों तुम्हारे लिए मुस्तफा ने क्या कहा, मैं हदीस से बता रहा हूँ आपको। मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई किसी एक रोजादार को इफ्तार करा दे, एक रोजादार कोई किसी एक रोजादार को इफ्तार करा दे, कान लहू मग़फ़िरतन लिज़ुनूबि व इत्क़ रक़बतिही मिनन नार। अगर कोई किसी रोजादार को इफ्तार करा दे तो अल्लाह ताला इफ्तार कराने वाले को माफ फरमा देता है और उसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद कर देता है। यानी एक रोजादार को इफ्तार कराने का इतना सवाब है, यहाँ तो 1000 रोजादारों को इफ्तार कराया गया, बल्कि मेरा ख्याल ये शायद 1000 से भी ज्यादा है। कमेटी वालों ने सबसे बड़ी नेकी का काम आप लोगों ने ये किया। अब सहाबा किराम में बाद सहाबा जाहिर ऐसे थे, बल्कि ज्यादातर ऐसे ही थे, माली हालत उनकी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनके दिल में ये ख्याल आया काश हमारे पास भी सरमाया होता, हमारे पास भी माल होता, हम भी इफ्तार की महफिलें करते, हम भी लोगों को इफ्तार कराते। सहाबा किराम ने अर्ज किया लैसा कुल्लुना यजिदु मा नुफ़त्तिरु बिही साइम, वो ये समझ रहे थे कि इफ्तार का मतलब है भर के पेट खाना खिलाना। ऐ मेरे आका हम में से हर किसी के पास इतना सरमाया नहीं जो हम भर के पेट खाना खिला सकें। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला रहे, नारा लगा दो हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, हुजूर सैयद मौद अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत।
सुन्नत हजूर सैयद मुआज अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब खड़े हो गए, थोड़े थोड़े आगे तशरीफ ले आए। पीर साहब किबला तशरीफ, थोड़े थोड़े आगे तशरीफ ले आए। जो पीछे खड़े हैं उनसे मोहब्बताना गुजारिश है कि बराए करम आगे तशरीफ ले आए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, स्टेज की रौनकों में इजाफा हुआ, बल्कि स्टेज नूरुन अला नूर हो गए कि छोचा मुक़द्दसा से हजरत सैयद मुआज अशरफ साहिब किबला और इनके वालिद गिरामी के बारे में हमारे रफीक साथी, हमारे करम फरमा साथी हजरत मौलाना फाजिल मिसबाही ने मुझे बताया कि वो भी बड़ी बामल शख्सियत के मालिक हैं। हजरत तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह। अब तो रौनकों में इजाफा हो गया। बैठ जाइए सारे लोग। मैं आला हजरत का सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, चूंकि इतना वक्त भी नहीं है और अभी मुफक्किर इस्लाम हजरत मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब किबला का भी खिताब होना है, तो बस एक ही शेर पढ़ूंगा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। मैं पूरी कमेटी को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि माशाअल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया और मेरी नजर में जो सबसे अच्छी चीज है वो मैंने बता दी। इफ्तार कराना और इफ्तार का सवाब हुजूरे पाक खुद फरमा रहे हैं कि एक रोजादार, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, इसमें हदीस में ये भी है कि 3 बातें हुजूर ने फरमाई कि इफ्तार कराने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजा रखने वाले को मिला है। यानी जिसको इफ्तार कराया आपने, इफ्तार करने वाले को जो सवाब मिला है वही सवाब इफ्तार कराने वाले को भी मिलेगा। जहन्नम से आजादी का परवाना, मग़फ़िरत, 3 बातें हुजूर ने फरमाई। अब यहाँ इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ इफ्तार करा दो सवाब तो मिल ही जाएगा। जी जी। जैसे इफ्तार पार्टीज होती हैं तो इफ्तार पार्टीज में ज्यादातर देखा होगा आपने, रमजान शरीफ में लोग करते हैं तो खुद का रोजा नहीं होता उन लोगों का, तो खुद भी रोजा रखें। बात समझ आई कि नहीं आई आपको? रोजा रखना जरूर बोलिए क्या है? फर्ज है। रोजा रखने में लापरवाही न करें, ये सबसे मैं कह रहा हूँ जहां तक मेरी आवाज जाए। आजकल मैं देखता हूँ हट्टे गट्टे नौजवान रोजा नहीं रखते। इस मामले में हमारी माओ बहनों को देखो, 80 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, मगर रोजा नहीं छूटता। और मैंने बाज ऐसे बूढ़ों को भी देखा जिनकी उम्र 80 साल है, 70 साल है, रोजा तो वो रख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज तरावी भी नहीं छूट रही है उनसे, तहज्जुद भी नहीं छोड़ रहे हैं वो, अव्वाबीन पढ़ रहे हैं, इशराक पढ़ रहे हैं। या अल्लाह, ये 18 साल के जवान न रोजा रखने तैयार हैं न नमाजें पढ़ने तैयार हैं। तरावी का तो छोड़ ही दीजिए, तहज्जुद का तो जिक्र ही क्या क्या पढ़ेंगे जब रोजा ही नहीं रख रहे हैं। उधर बूढ़े लोग रोजा भी रखें, नमाजें भी पढ़ें और अल्हम्दुलिल्लाह तरावी भी पढ़ें, अव्वाबीन इशराक भी पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत भी करें। तो वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि रोजा बदन की ताकत से नहीं रखा जाता, रोजा तो ईमान की ताकत से रखा जाता। बहुत बेशक। और जिन्हें रोजों की मोहब्बत होती है वो छोड़ेंगे नहीं। हमारी बस्ती में है, हमारे अपने ही परिवार से हैं, मोहतरम चेयरमैन अब्दुल रहीम साहब, तबीयत बड़ी नासाज से उस दिन में मिलने गया तो रो रहे थे, खुदा की कसम आंखों में आंसू। मैं पूछने लगा भाई रोने की वजह, का मौलाना साहब इस साल रोजे छोड़ने पड़ रहे हैं तबीयत खराब की वजह। आंखों में आंसू। मैंने कहा देखो ये होती है रोजों की मोहब्बत। हालांकि शरीयत ने जो मरीज है और इद्दत शराब वाक़अतन माज़ूर है तो उसके लिए रुख्सत दी है, वो बाद में रख ले। वो तबीयत ज्यादा ही नासाज है कि रूबा सेहत नहीं हो सकेगा तो उसके बदले में फिदिया दिया जा सकता है। मगर जिसे रोजे की मोहब्बत है वो रो रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। रोजा नहीं छोड़ता जिसे रोजों से मोहब्बत होती है। मगर यहाँ जवान लोग आपको देखिए। और एक बात और कहूंगा इन जवानों से, मर्द हो या औरतें दोनों से कहना चाहूंगा, पहले इसको मुकम्मल कर लो बात को, वरना फिर बात बीच में रह जाएगी। सहाबा ने कहा आका हम पे इतना सरमाया नहीं है कि जो हम रोजा अफ्तार, वो ये समझे कि भर के पेट खाना खिलाना। मेरे नबी ने फरमाया ये सवाब तो अल्लाह ताला उनको अता फरमाता है जो सिर्फ शरबत पे रोजा इफ्तार कराते हैं,
जो एक दो या चंद खजूरों पे इफ्तार करा देते हैं, जो थोड़े से पानी पे इफ्तार करा देते हैं। और रही बात रोजादार को भर के पेट खाना खिलाने का सवाब, जैसा कि आज यहाँ उदयपुर के लोगों ने मेहमानों को, मेजबानों को, बस्ती वालों को, सबको न सिर्फ ये कि इफ्तार कराया बल्कि भर के पेट खाना खिलाया। इनका सवाब हदीस में कितना आया? मेरे नबी ने फरमाया, जो शिकम शेर करा दे रोजादार को, अल्लाह के करम से उसे मेरे हौजे कौसर से ऐसा जाम पिलाया जाएगा कि जब तक जन्नत में पहुंच नहीं जाएगा उसे प्यास भी नहीं लगेगी। तो बताओ, ये है ना नेकी का काम जो कमेटी वालों ने कराया इफ्तार का। मेरी नजर में शाकिर भाई आप हैं, आपके तमाम अहबाब हैं, आपकी पूरी कमेटी, तमाम ही सादात किराम या गैर सादात किराम में जितने भी वो हजरात हैं जो इस खानकाह से जुड़े हुए हैं, उसकी कमेटी से जुड़े हुए हैं, इन्होंने ताउन किया है। ऐ लोगों, मेरी तकरीर का ये हिस्सा लिख कर ले जाना, जहनों की डायरी पे नक्श कर लेना, ख्वाह एक दिन ही सही मगर चंद रोजादारों को बिठा लेना, उन्हें खाना खिला देना, न जाने कौन सा लुकमा तुम्हारी मग़फ़िरत का परवाना लेकर अल्लाह जाने कौन सा लुकमा। और वो जो इफ्तार के टाइम पे बैठ के 5-10 मिनट बैठ जाया करो, पहले बड़ी रहमतें बरसती हैं। रब फरमाता है, फरिश्तों देखो, दिन भर का भूखा भी है, प्यासा भी है मेरा बंदा, जबान प्यास की वजह से सूखी हो गई, कांटा बन गई सूख करके, प्यास भी शिद्दत की है, भूख भी है शिद्दत की, मगर जब तक मेरे घर से परवाना नहीं आएगा, इजाजत का परवाना नहीं आएगा, मेरा बंदा खाना तो दूर है, खाने की चीज पे हाथ भी नहीं रखेगा। ऐ फरिश्तों, बताओ मेरे इस बंदों के बारे में मैं क्या करूं। अल्लाह पाक अपने फजले खास से फरमाता, फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह तू मशवरे से, या अल्लाह तू तो मालिक है, खालिक है, तेरा करम है, तू हमसे कह रहा है। अल्लाह पाक फरमाता, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब की मग़फ़िरत का सामान कर दिया। उस मौके पे बैठ के मेरे भाइयों दुआएं किया करो, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने भाइयों के लिए। और इस मौके पे खास तौर पे दुआएं ये करो, जैसे वो एक शेर पढ़ा जाता है, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। चूंकि आजकल हम देख रहे हैं हमारी बच्चियां इंस्टाग्राम पे नाचती हुई नजर आ रही हैं, माज़अल्लाह, फेसबुक पे देखो तो नाचती हुई नजर आ रही हैं, सोशल साइट्स पे देखो तो बेहयाई का मुजाहरा। जिस कौम की बेटियों के पर्दों की कस्में खाई जाती थी, आज उस कौम की बेटी ने हया की चादर को ऐसा तार तार किया कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब मैं गुप्त अंदाज में कहना चाहता हूँ, मुबहम अंदाज में आप मेरी बात को समझिए, कितनी कौम की बेटियां हमारी गैरों के साथ फरार हो गई। और बेहयाई का आलम यह है कि जिना जैसी बदकारी आज हमारे मुआशरे को जकड़ती हुई नजर आ रही है। हमारे नौजवान लड़कों को देखो, बेहयाई का मुजाहरा कर रहे हैं, जिनाकारी बढ़ रही है और शादी को हम महंगा करते चले जा रहे हैं। हालांकि निकाह जितना सस्ता करोगे, बेहयाई का दरवाजा उतना ही जल्दी बंद हो जाएगा। मगर हमने निकाह को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया। शरीयत ने निकाह को महंगा नहीं किया, निकाह को बिल्कुल सिंपल सादा रखा, मगर हम लोग हर दिन नई नई रस्में, नई नई रस्में। और ये कब से चली? वो जैसे अब्बा खाना खाते थे तो वो डंडा रखते थे शुरू में, आगे चल कर के वही डंडा और बड़ा हो गया।